भोजपुर जनपद के लोगों को एक ही छत के नीचे मिलेंगे सभी चिकित्सीय सुविधा। भोजपुर जिले समेत आसपास के लोगों को अब आरा शहर में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था मिलनी शुरू हो जाएगी जब उनको एक ही छत के नीचे तमाम स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आरा केडीएम कोठी के समीप क्लब रोड में आरा इमरजेंसी हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन आगामी रविवार यानी 1 अक्टूबर को होने जा रहा है और इसकी तैयारी को लेकर आज निदेशक मंडल ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जिसमें अपनी कार्य योजना को विधिवत रूप से प्रस्तुत किया। इस अस्पताल में डायलिसिस से लेकर तमाम सुविधा मरीजों को दी जाएगी और उनके लिए कैशलेस चिकित्सा सेवाएं भी यहां उपलब्ध कराई जाएगी। आज आयोजित प्रेस वार्ता में डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर प्रशांत एवं डॉक्टर सानिया ने बताया कि इस अस्पताल में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, फार्मेसी, डायलिसिस, पैथोलॉजी, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, होल्टर एक्सरे, ईसीजी समय तमाम सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध कराई जाएगी एवं यहां हर समय यानी 24 घंटे किसी भी इमरजेंसी मरीज को देखने के लिए डॉक्टर तैनात रहेंगे और यह आरा का पहला अस्पताल होगा जहाँ की डायलिसिस की सुविधा भी प्रदान की जाए। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन, फिजिशियन कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट, लास्ट प्रीवियस विगत कई वर्षों से अपने बिहार वासियों का सेवा दे रहा हूं। इसी क्रम में जो हमारे मन में बहुत वर्षों से थी कि वर्षों से एक दिली इच्छा थी कि समाज के लिए जो इस फील्ड में है जो भ्रांतियां बनी हुई हैं, खासकर अस्पताल को लेकर और डॉक्टर के प्रति जो समाज का नज़रिया है वो बड़ा गड़बड़ है, कुछ अच्छा भी है, कुछ खराब भी है। तो उसी को सुधार हेतु या उसी में एक आमूलचूल परिवर्तन के लिए जो हमने प्रतिबद्ध होकर दृढ़ता के साथ अस्पताल की संरचना की शुरुआत कई जिलों से किया और आज मुंगेर की धरती में सेवा का अवसर मिला, वहाँ के बाद जमुई में मिला और आज इस आरा के धरती पर माँ बखोरापुर काली के पावन पवित्र स्थल पर ये सेवा करने का मौका मिला। और इसी क्रम में कई अच्छे लोगों से, छोटा भाई प्रशांत, उनकी पत्नी सानिया और हमारे गार्जियन बड़े भैया मनोज भैया, जो सब मिलकर हम लोग एक इस अस्पताल को जो मूर्त रूप देने जा रहे हैं, ये कई मायने में इस ज़िले के लिए एक नया आयाम स्थापित करेगा। ये इसके लिए हम लोग सभी प्रतिबद्ध हैं और इस बारे में सिलसिलेवार ढंग से अगर मैं बताना चाहूँगा तो आप जैसे जैसे सवाल करेंगे मैं आपके उत्तर देता जाऊँगा और सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर किस कारण से, किस लिए और किस रूप में इसकी स्थापना हुई और क्या आगे होना है। इस आरा के धरती का नाम आता है, रूबल नाम है, तो पारस नाम है, आपने इसे इमरजेंसी शब्द का क्यों आता है? देखिए, सबसे ज्यादा अगर संख्या में किसी भी मरीज का मृत्यु होती है तो उसका दो कारण है। एक तो प्रॉपर डायग्नोसिस का नहीं होना, दूसरा जो जहाँ पे इन सारी चीज की सुविधा है वहाँ तक पहुँच नहीं पाना, जहाँ तक मेरा कंसर्न है। नॉर्मली सबसे ज़्यादा मरीज हम लोग हार्ट अटैक का देखते हैं, तो अगर हार्ट अटैक किसी भी मरीज को होता है और अगर राजधानी पहुँचने में किसी को 2 घंटा, किसी को 4 घंटा, किसी को 6 घंटा लगता है, जो अपना पटना मुख्यालय के पूरे बिहार का स्थिति है, तो अगर पेरीफेरी एरिया में ही उनका प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाए कि वो इंटीरियर वाल एमआई है, इंफीरियर वाल एमआई है, एंटेरोलेटरल वाल एमआई है, हार्ट अटैक का 4 घंटा के अंदर मरीज पहुँच चुका है, इसमें अगर हम लोग इसको प्रॉपर थ्रोम्बोलाइसिस कर दिया जाए तो उनका अंदर का सारा क्लॉट खून का तक का खत्म हो जाएगा, तो हमको आगे चल के एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उस मरीज को बचा पाएंगे। तो ये प्रॉपर डायग्नोसिस सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उससे पहले जरूरी है कि सही समय पर सही जगह पहुंच जाना। यही एक सबसे प्रथम कारण है जो हम जिला मुख्यालय में जहां भी कहीं भी अस्पताल की स्थापना हो रही है कि आप हर वो चीज जो जिसके लिए आप बाहर जाते हैं, चाहे पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, वो आपको इसी मुख्यालय में मिले। यही प्राइमरी उद्देश्य है। में अक्सर लोग रेफर होकर चले जाते हैं जी, तो जैसे वहाँ पे टाटा आपका हार्ट का है, तो क्या जी ऐसी है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ मौजूद है जी, क्या आरा इमरजेंसी में भी मौजूद है? देखिए, अगर दुनिया की जितनी भी बीमारी का इलाज है, अगर एक पार्ट को छोड़ दिया जाए, जो जिसकी आप बात कर रहे हैं कि हार्ट अटैक में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, तो बहुत कम केस होता है जिसका प्राइमरी पीसीआई हम लोग करते हैं। क्योंकि मेरा फील्ड भी कार्डियोलॉजी ही रहा है, विगत कई वर्षों से हमारे गुरुदेव रहे हैं डॉक्टर बीवी भारती, डॉक्टर विकास सिंह, सभी हमारे आइडियल भी रहे हैं, कलीग भी रहे हैं, सीनियर भी रहे हैं और हम लोग पीएमसीएच में भी रहे हैं, एम्स में भी रहे हैं। तो जो बातें छन के आती है वो ये है कि प्राइमरी पीसीआई की जरूरत 2 से 4% मरीज में पड़ता है, हार्डली। या तो वैसा केस रास्ते में एक्सपायर हो जाता है
या तो फिर लोग 99% समझ ही नहीं पाते कि हुआ क्या है इनको, जो पेरिफेरी का स्थिति है। तो इसके लिए हम लोगों को जो कैथ लैब की स्थापना है, जिसमें कि ये संभव है, उसकी स्थापना अलग से करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों का एक बजट पास हुआ है हमारे कोर कमेटी में, जो हम सभी मेंबर हैं सारा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में, कि एक कैथ लैब की स्थापना इस पड़ाव के बाद है, क्योंकि वो अत्यंत जरूरी नहीं है। अगर मरीज सही समय पर पहुंच जाएगा, हम तुरंत में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी नहीं करते हैं, तो अगर हम थ्रोम्बोलाइसिस कर रहे हैं तो मरीज हमका जीवन बचा लेंगे। सर, ये हॉस्पिटल कितने बेड का आप लोगों ने खोला है? अभी 35 बेड का है, रनिंग हॉस्पिटल है, और इसमें 15 बेड आईसीयू का रखा है हम लोगों ने, 2 इमरजेंसी है, और बाकी प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम है, जनरल वार्ड्स है, इसी तरह आगे बहुत सारे आपके अस्पताल हैं जी, और आपने इमरजेंसी खोला है जी। सब अच्छे हैं, तो क्या इलाज भी अच्छे होंगे? सर, ये सवाल का जवाब तो मैं बोल के नहीं देना चाहता हूं, और मैं कर्म में यकीन करता हूं, और मैं पूर्णतः उसी चीज़ में। कैसे आप अपने आप को बेहतर मानते हैं? उसमें हमारे एक तरफ हर्षवर्धन जी हैं और दूसरी तरफ मेरे छोटे भाई प्रशांत और डॉक्टर सानिया। देखिए, कहने में तो यह है कि जो बादल गरजता है वो बरसता है, तो हम लोग कथनी में नहीं भरोसा, हम लोग, हमारी टीम करके दिखाएगी, और हमारे पेशेंट भी हमारे प्रचारक हैं, जब उनको अच्छा समुचित इलाज उचित दाम पे। अपने आरा में क्या है कि भाई डॉक्टर ये हो रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई लूट रहा है, ये सब ध्यान नीचे नहीं आ रहा है इमरजेंसी में। और जो हमारे भाई लोग हैं उनको आरा के ऋणी, तो हम लोग आरा के पैदा हुए, आरा पले बड़े हैं, तो अपने समाज को ऋण उतारना है। जैसे डॉक्टर प्रशांत एम्स में, उन्होंने एम्स में सेवा दे रहे हैं, डॉक्टर सानिया एम्स में उनका इंटर्न के बाद उनकी ज्वाइनिंग हुई। हमने बोला आपको कहीं नहीं, आप इस धरती पर पैदा हुए, इस धरती का ऋण है, आप इस धरती का ऋण उतारिए। और देखिए, बिजनेस ऐसा है, कोई भी बिजनेस का एक असूल होता है कि जब आप बिजनेस करिएगा तो जरूर कुछ पैसा कमाएंगे, लेकिन जो हॉस्पिटल है एक सेवा भाव से है, और इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर प्रशांत और डॉक्टर सानिया, उनकी भरपूर कोशिश हो आरा के लिए ये हॉस्पिटल एक वरदान के रूप में साबित होता है। मनोज जी, आप यूएई में वेल सेटल हैं, आपने वहाँ पे अपना वेंचर डाला है, आप पहले यहाँ पे लोगों को होटल चेन दिया, अब आप हॉस्पिटल सेक्टर में आ रहे हैं। मोटो सर इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मातृभूमि की सेवा है या कुछ? देखिए, 11 साल पहले हम लोगों ने होटल बनाया था डॉक्टर नारायण जी, और मेरे छोटे भाई बबलू जी हैं। आज तक हमको किसी भी अपने सोसाइटी के लोगों, जहाँ कहीं भी परेशानी देखना पड़ता है, क्योंकि हमने आईसीयू में विगत 15-20 साल से काम किया था डिफरेंट हॉस्पिटल में। पटना के जितने भी बड़े बिग हॉस्पिटल्स हैं, लगभग अस्पताल का मैं इंचार्ज रहा। तो जो दिक्कतों का सामना वहाँ मरीज के परिजन चूँकि शेयर करते थे, जो मालिक होते हैं उनसे तो शेयर करते नहीं है। हम लोग जब रेजिडेंट डॉक्टर हुआ करते थे तो हम लोगों से ज़्यादा दिली ताल्लुकात हो जाती थी। तो उस कंडीशन में जब वो शेयर करते थे तो कुछ चीज़ें जो बातें छन के आती थी, और कुछ चीज़ें जो दर्द में है, मैं किसी अस्पताल का नाम नहीं ले रहा हूँ, जैसे आपने नाम लिया, मेडिवर्सल लिया, रूबन लिया, सब अपने जगह हैं, हम काम से जाने जाएंगे। और आज आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, कल जवाब उन लोगों को आप ही देंगे। बस मेरा इतना ही कहना है, हर सवाल का जवाब आप देंगे, और मैं ये विश्वास खुद में दिलाता हूँ कि आपको देना ही पड़ेगा, वो काम से होगा। तो जैसे कि अस्पताल की स्थापना के पीछे बहुत सारा रीज़न में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि जब मरीज आते हैं तो बहुत सारा सवाल जवाब होता है। जैसे मैंने शुरू में बोला, भ्रांतियां हैं कि भाई अस्पताल गए, यहाँ से आईसीयू में शिफ्ट हुआ और भर झोली दवाई जाता है, उधर से फिर वापस हो जाता है। कॉमन सवाल है, और आप पत्रकार हैं, बखूबी जानते हैं, लोग करते होंगे, मैं नहीं जानता कि कोई करता है कि नहीं करता है, लेकिन ये आरोप है डॉक्टर के प्रति, अस्पताल के प्रति लोगों का आरोप है। तो हम लोग अपने यहाँ, हमारे जितने भी संस्था हैं, सब में एकदम सिस्टम बना हुआ है, किसी भी मरीज का दवाई उनके परिजन के सामने ही चलेगा। चलाने के बाद उनको साइन सिग्नेचर करना होगा, चाहे वो मरीज आईसीयू में रहे, चाहे जनरल वार्ड में रहे, या रूम में रहे, या इमरजेंसी में रहे। पहला जवाब आपके सवाल का यही रहे। दूसरा, किसी भी मरीज का देहांत हो जाता है तो 4 दिन तक, 2 दिन तक, हमेशा आप ही लोग न्यूज़ चलाते हैं, सवाल जवाब उठता है, वह मरीज का बंधक बना लिया गया है, मृतक को पैसा का इतना डिमांड किया गया। मैं आपको एश्योर करता हूं, हमारे यहाँ किसी भी मरीज को बंधक नहीं बनाया जाएगा, किसी भी परिस्थिति में नहीं बनाया जाएगा। मरीज का अगर अनफॉर्चुनेट देहांत होता है तो उनके परिजन स्वतंत्र हैं। अस्पताल प्रबंधन की ओर से
हाँ, जो कुछ दवाइयाँ का कॉस्ट होता है, मेडिसिन पेमेंट कर दीजिए अस्पताल में, उनसे उनकी मर्जी है, वो हमसे जो हेल्प ले सकते हैं उनको देना है दीजिए, नहीं देना है। मरीज को बंधक कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं बनाया जाएगा। सर एक अहम सवाल है सर, सबसे अभी बड़ा बात है कि उसके मूल्यांकन का जी। रोगी अगर आता है कि हाँ और उसके इलाज जब सुचारू रूप से चलता है तो उसके मूल्यांकन धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। जी बिल्कुल। धीरे बढ़ता चला जाता है। और अननेसेसरी भी कई लोग का आरोप लगा है कि अननेसेसरी दवाई भी लगाया जाता है। देखिए, इसका सवाल जवाब, जैसे इसका जवाब मैं आपको इस तरीके से दूं कि हमारे, जैसे मैं बार बार रिपीट करता हूं कि ये एक पहला संस्थान नहीं है, ना ही ये आखिरी संस्थान है। ये एक कड़ी है और इतना, हाँ, एक चेन है जो आगे चल के इससे और नया आयाम स्थापित होने जा रहा है। चाहे वो पटना बन रहा है सेंट्रल हॉस्पिटल, फिर दिल्ली बनेगा या दुबई बनेगा, कहीं भी बनेगा। तो ये जो पड़ाव है, ये जो बातें आप कह रहे हैं या जो गड़बड़ होता है, उसको करते हुए आप तय नहीं कर सकते हैं दूरी। आपको अगर बहुत ऊंचाई पर जाना है या बहुत अच्छा दूरी आपने तय किया है, इसके पीछे आपका कड़ी मेहनत, लगन, परिश्रम और ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। सर एक सवाल है, कैंसर रिलेटेड बीमारियां अभी भी लोग मुंबई मूव करते हैं, दिल्ली मूव करते हैं, हमारे यहाँ स्क्रीनिंग तक की सुविधा नहीं है, Tier 3 सिटी है, क्या आपका आरा हॉस्पिटल जो है वो यहाँ पे उस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने जा रहे हैं? तो देखिए, हम लोग अभी प्राइमरी किसी भी बड़ी बीमारी का, जैसे आपने कैंसर की ओर बात किया, तो मैं आपको बता दूं, चाहे वो AML हो, CML हो या और भी लिम्फोमा हो, कोई ट्यूमर्स हो, ब्रेन ट्यूमर्स हो, किसी भी प्रकार का बीमारी का स्क्रीनिंग करने के लिए हॉस्पिटल ये सेल्फ कैपेबल है। एकदम किसी भी परिस्थिति में कोई भी डायग्नोसिस नहीं छूटेगा। अगर किसी को लगता है कि इसका पेट स्कैन होना चाहिए, अगर आरा में नहीं है पेट स्कैन, तो हमारी टीम पूरी मदद करेगी इनको पटना में जाके पेट स्कैन करा के आपको फाइनल डायग्नोसिस करने का। इस तरीके से आप सेवा भाव देते हैं। कभी आपको इमरजेंसी पड़े तो आप याद करके देखिए, तभी समझ पाएंगे आप। ऐसे तो मेरा बोलना होगा ये बात। देखिए, इमरजेंसी नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं, हार्ट अटैक होता है, ब्रेन हेमरेज होता है, रोड एक्सीडेंट होता है, कभी किसी को किडनी का इशू हो गया, तो पॉइजनिंग हो गया, गोली लग गया। तो इन सब परिस्थिति के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपके अस्पताल में सारी सुविधाओं का होना। सारी सुविधाओं में सबसे बड़ा चीज़ होता है सभी हथियार का होना। हथियार मतलब सारा इक्विपमेंट्स का होना। तो आप अस्पताल प्रबंधन घूमें, आप देखें, दुनिया का ऐसा कोई इक्विपमेंट्स नहीं है जो किसी बड़े अस्पताल में होता है, जो आप खुद देख सकते हैं। आप वो देखने की चीज़ है। मतलब आप लेप्रोस्कोपिक मशीन हो, लेजर से पाइल्स की सर्जरी हो, पेसमेकर लगना हो, डायलिसिस होना हो, पॉइजनिंग के लिए सारा ट्रीटमेंट की व्यवस्था हो, वेंटिलेटर हो, मतलब मैं वही वर्ड बोल रहा हूँ, वर्किंग स्टेशन है, एनेस्थेसिया मशीन है, इनकी दुनिया का कोई भी सर्जरी हम यहाँ कर सकते हैं। और इस बात का भी मैं पूरी तरह से आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ पे अगर मुझे नहीं मालूम है यहाँ पे क्या क्या सर्जरी हो चुका है, लेकिन अगर पहला स्पाइन का सर्जरी होगा तो आरा इमरजेंसी करेगा, पहला पेसमेकर लगेगा आरा में तो आरा इमरजेंसी हॉस्पिटल लगाएगा, पहला ब्रेन खुलेगा किसी का तो आरा इमरजेंसी हॉस्पिटल खोलेगा। सर आयुष्मान भारत की योजना जो है उसके रोगियों के लिए भी यहाँ भी आप लोगों ने कोई व्यवस्था की? आयुष्मान भारत इसकी शुरुआत के लिए जो पूरी टीम की ज़रूरत होती है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, उसका इंस्पेक्शन होता है और लगभग सभी कैशलेस कंपनी से, लगभग सभी, चाहे वो PNB हो, ICICI हो, SBI हो या फिर मेडी असिस्ट हो, TPA, जितना भी कंपनी होती है, आयुष्मान भी उस कड़ी में रहेगा। उसके लिए सारा पेपर वर्क किया जा चुका है। हम लोग अप्लाई करेंगे और उम्मीद करेंगे कि DM साहब या पूरे CS टीम के द्वारा 1-2 महीने में हम लोगों को मिल जाए। सबसे जो चूँकि हम लोग भी सामाजिक प्राणी हैं, सिविक्स पढ़ते थे तो उस समय हम लोग पढ़े थे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसी नाते और एक हमारा चूँकि ये कॉरपोरेट है और अपना इसका भी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है और किसी भी कार्य में अभी के समय के हिसाब से काम के साथ साथ आप लोगों का, सभी पत्रकार बंधु का मतलब बहुत ही सहयोग की अपेक्षा होती है और वो मैं भी करता हूँ इस चीज़ के लिए। इसी नाते जब कभी भी भगवान नहीं करे आपको किसी को ज़रूरत पड़े, किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय, चाहे 2 बजे रात हो या 4 बजे सुबह हो या 12 बजे दिन में हो, किसी भी परिस्थिति में कभी भी आ सकते हैं और बेहिचक पूरे मान सम्मान के साथ हमारे तरफ से जो भी हो पाएगा वो रहेगा। और ख़ासकर एक बात इसमें और ऐड करता हूँ, चाहे हमारे सैनिक वर्ग हैं जो रहे हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या जो भी रहते हैं सैनिक वर्ग, और वृद्ध हैं जो 60-65 साल उम्र जिनका हो गया है, उन लोगों के लिए और आपके लिए विशेष और अलग से सुविधा रहेगी।
कोई भी क्यू की ज़रूरत नहीं है, आपको तत्काल देखा जाएगा। मान सम्मान के साथ हम लोग जो हेल्प होगा वो भी करेंगे। और एक दिन और मुंगेर की जनता जैसे मुंगेर की जनता के लिए हुआ, जमुई की जनता के लिए हुआ, उसी क्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शनिवार को हम लोग आरा की सभी जनता को, चाहे ऐसे ये कोशिश है गरीब जनता के लिए, और अपेक्षा भी हम लोग यही रखते हैं कि उस दिन जो सक्षम नहीं हो पाते हैं फीस देने के लिए, मान लें हमारा फीस 500 है, आजकल तो सभी कोई 700 लेते हैं, कोई 1000 लेते हैं, हम लोग इसका मिनिमम बेसिक चार्ज रखे हैं ओपीडी कंसल्टेशन का 500। तो हम लोग उस दिन शनिवार को मुफ्त में उनका सलाह दें, परामर्श दें, और ये क्रम जारी है 2021 से के पहले से सोचा हुआ था और 21 से जारी है और ये चलता रहेगा। जब कभी जहाँ कहीं भी कोई भी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे, शनिवार को हम लोग का श्रमदान जारी रहेगा, चाहे वो अस्पताल कितना भी क्यों ना खुले। ये हम लोगों प्रतिबद्ध है। चीज नहीं है, एक कंटिन्यूअस पास्ट में होते आ रहा है। हर हॉस्पिटल में शनिवार को कैंप होता है और डॉक्टर साहब का प्रयास रहेगा कि यहाँ भी हर शनिवार को नहीं रहेगा ही, एकदम बिल्कुल, और एक कोशिश रहेगी। और डॉक्टर साहब बहुत अच्छा हॉस्पिटल बना लिया है, बहुत अच्छा इक्विपमेंट बना लिया है, और आपकी नर्सिंग टीम एक्सपर्ट नहीं होती, आपको देख सकते हैं हमारी टीम में काफ़ी एक्सपर्टीज है। इन्होंने 15-12 साल 6 साल और सब डिप्लोमा होल्डर, सब डिग्री होल्डर, ऐसा नहीं कि वो जस्ट एक्सपीरियंस, ऑल दे आर सर्टिफाइड। तो ये बेहतर है कि हमारी नर्सिंग टीम जो है काफ़ी क्वालिफाइड है, ये टीम भी सपोर्ट करेगी। और डॉक्टर सानिया, आप आरा के लिए क्या करेंगे बताइए सबके सामने। हाँ बताइए डॉक्टर। जी हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सानिया से, मैंने अपनी अभी मेडिकल एजुकेशन पूरी की है बैंगलोर से, और इसी साल मेरी शादी भी हुई थी। तो मेरे इन लॉज और मेरी डैड दोनों का था कि अपने आरा में आकर जो है आप सर्विस दें, आप यहाँ पे काम करें। तो मेरा यही रहेगा कि यहाँ की एक क्वालिटी जो है हेल्थ क्वालिटी हम प्रोवाइड करेंगे। अब मेरा ये रहेगा कि स्पेसिफिक मैं गायनेक पेशेंट ज़्यादा देखूँगी, तो जो भी लोअर पॉवर्टी लाइन से हैं, जिनकी पेन है लोअर पॉवर्टी लाइन के पेशेंट्स, तो मैंने यहाँ पे देखा है कि बहुत लोगों को नॉर्मल बेसिक आयरन फॉलिक एसिड ट्रीटमेंट भी डॉक्टर्स नहीं देती हैं। तो हम बेसिक अप्रोच जो भी इन्वेस्टिगेशन है उनके सारे ट्राइमेस्टर के, तीनों ट्राइमेस्टर, फर्स्ट मंथ से लेकर 9 मंथ, इनफैक्ट प्री कंसेप्शन पीरियड भी विल टेक अ प्रॉपर लुक एट दैट कि मेडिसिन उनको प्रोवाइड हो रही है, कि उनका एंटीनेटल विजिट पूरा है या नहीं, अल्ट्रासाउंड जो उनकी मंथली अल्ट्रासाउंड है, एवरी ट्राइमेस्टर में जो उनका अल्ट्रासाउंड है वो हो, और साथ ही साथ नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज एवरीवेयर सब चाहते हैं कि सी सेक्शन हो। कई बार डॉक्टर के हाथ में भी रहता है नॉर्मल डिलीवरी कराना। तो हमारा अप्रोच यही रहेगा कि जब तक कोई माल प्रेजेंटेशन या मालफॉर्म फीटर्स या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी ना हो, वी विल ऑलवेज गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी। एंड डर्मैट की भी जो है प्रशांत विल लुक आफ्टर दैट। वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। यहाँ पे यही हमारा सोच है कि सभी को एक अच्छा स्वास्थ्य, चाहे स्किन हो, न्यूरोलॉजी हो, ऑर्थोपेडिक हो, जनरल सर्जरी हो, गायनी हो, सभी की सुविधा अच्छी और साफ़ सुथरी एक तरीके से दी जाए। जैसे जो हम महसूस करते हैं, जो यहाँ फील करते हैं कि यहाँ पे वो हमें नहीं मिल पाता है। मेरी मदर को भी आज से आई थिंक 15 साल पहले हार्ट अटैक आया था, MI। तो यहाँ पे नहीं अर्ली डायग्नोसिस हो पाया था, नहीं पता चला था, और मेरे भाई लोग भी बाहर थे और मैं भी बाहर था, और यहाँ पे कोई भी मेरे ब्रदर्स प्रेजेंट नहीं थे। तो मेरे बुआ के लड़के गुड्डू भैया वो पटना लेके गए और सी डायग्नोस विथ MI। दैन फर्दर उनका एंजियोप्लास्टी दिल्ली स्पॉट में हुआ। तो अभी 3 दिन पहले एक वकील साहब आए, ही इज़ अननोन टू मी। उनका हमारे गांव साइड में पेट्रोल पंप है, वो आए और रोने लगे हमारी सुविधाएं देखे। हमने बोला क्या हुआ, आप मुझे जानते हैं? बोले नहीं। तो आप इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? उन्होंने कहा कि सर्दी का समय था, कोहरा था, और मैं गाड़ी भी तेज़ नहीं चला सकता था, और मेरी फैमिली, मेरा वाइफ, मेरा बच्चा और मेरे मदर को बहुत सीवियर चेस्ट पेन एंड सीवियर स्वेटिंग। उनको सब किसी को पता है कि ये सब चीज़ों के कार्डियक अटैक का सिम्टम्स है, साइन है, ठीक है। तो वो पटना गए, बहुत मुश्किल से वो मदर को जान बचा पाए।
बोले कि मेरे पास उस टाइम में 5 लाख कैश पड़ा हुआ था, लेकिन मैं उसका कुछ नहीं कर पा रहा था। आरा में पूरी रात को एक दवा की दुकान नहीं मिलती है। 9-10 बजे के बाद आप लोग जानते हैं कहीं एक दवा की दुकान खुली होती है? खुली होती है? नहीं होती है। तो यही है कि कम से कम एक वेरी बेसिक चीज़ जो पेशेंट का है, एक रात को किसी का बीपी डाउन हो जाए तो कोई मेजर करने का कोई नर्सिंग स्टेशन है? नहीं है। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ हो गई, बट यहाँ पे हम चाहते हैं कि हर सुविधा, फैसिलिटी, ट्रीटमेंट, सेटिस्फैक्शन, ये हमारा मोटो है। थैंक यू।